यौम ला युनफ़उ मालुन वला बनुन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। न तेरे कपड़ों की चमक देखेंगे, छलक देखेंगे, न पैसे की रहल पहल देखेंगे, न तेरी इमारत की बुलंदी देखेंगे, न तेरा कारोबारी मियार देखेंगे। हम तो क़यामत के दिन ये दिल का कुज्जा, ये दिल का प्याला देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या गंद भर के लाया है, अच्छा भर के लाया है, और हमने कुछ नहीं देखना। जैसा मैंने मांझ के तुझे लिल दिया था अपनी मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अपने नबी की अताअत से मैंने मजाई की थी। दुनिया के अंदर आकर पैसे का, माल का हुब्बे जा हुब्बे दुनिया का तूने इतना मैल चढ़ाया, ये दिल तेरा इतना पापी बन गया, ये टैंकी तेरी इतनी खराब हो गई कि मरते वक्त इस टैंकी के जरिए से तुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हुआ। हमारी मिसाल तो ऐसी है, हमने अपने बाथरूम के अंदर, हमने मेरे अजीजों अपने बाथरूम में नहाने वाली जगह पर ऐसे ऐसे नल मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ईरान, मेड इन अमेरिका किस्म के लगा रखे हैं, लेकिन नल चला के देखो ऐसा खरा पानी आता है, हलक में उतारने को दिल नहीं करता है। कहता है पानी की सप्लाई का ये सेट लगा ले, ये बदल ले, ये बदल ले। मेरे अजीजों खुदा की कसम, पानी के सेट बदलने किसे तब्दीली नहीं आएगी जब तक अंदर की टंकी नहीं मांज देंगे, अंदर की टंकी नहीं साफ करेंगे, जब तक अंदर गंद भरा रहेगा, जंगाल भरा रहेगा। तो नल मेरे अजीजों 12-12 हजार रुपए का लगवा लो, उसके अंदर से गदला खाना पानी आता रहेगा। आज मेरे अजीजों किरदार का नल, इज्जत का नल, हया का नल, पर्दे का नल, सारे के सारों में से जो मेरे अजीजों पानी आ रहा है, इतना कड़वा, इतना नमकीन, इतना खारा पानी आ रहा है, मेरे अजीजों औलाद का घूंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीवी की बदमिजाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने बच्चों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हत्ता के मुलाजिम की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नतीजा क्या निकलता है, जब मेवे खाने के दिन होते हैं उस वक्त बिस्तर पर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर माजूर होकर मेरे अजीजों लागर होकर लेट जाता है। फिर मेरे अजीजों इतना मोहताज हो जाता है, सराने पानी पड़ा होता है, गिलास हाथ में पकड़ने की तौफीक नहीं होती। क्या तू नमाजें पढ़ते पढ़ते थका, हज करते थका, कुरान पाक का खत्म करते करते थका? नहीं, दुनिया की भाग दौड़ ने, पैसे ने इतना पीछे तुझे भगाया, हत्ता के थका के तुझे बिस्तर पे डाल दिया। और चलो थक के बिस्तर पे लेट जाता, पैसा तो तेरे सराहने होता। रब्बे अकबर की कसम है, जिसके लिए तू थका, औलाद औलाद ना रही, बीवी बीवी ना रही, मकान मकान ना रहा, सुकून सुकून ना रहा, वो पैसा जिसके लिए तूने अपना आप खत्म कर दिया, मौत से पहले वो 2 पैसा तेरे मेरी गोद में, तेरी मेरी जेब में आके चमकने लग गया और कहने लगा देखा कैसा मजा आया, तू मुझे वफादार समझता था, इसके लिए तूने भाइयों को छोड़ दिया, इसके लिए तूने बीवी की कुर्बानी दे दी, 10-10 साल तक माँ बाप को छोड़कर अमेरिका इंग्लैंड के पौंड कमाता रहा। नतीजा क्या निकला, आज सिसक सिसक के मर रहा है। अल्लाह अकबर, तेरी फूटी कौड़ी भी आज तेरे काम ना आ सकी। दुकान वाला दुकान छोड़ के जा रहा है, मकान वाला मकान छोड़ के जा रहा है। मेरे अजीजों रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये कामयाबी का म्यार होती तो सैयदा फातिमा ज़हरा पेवंद वाला दुपट्टा न लेती, पेवंद वाला मेरे अजीजों कुर्ता न पहनती, कमीज न पहनती। वो फातिमा जिसकी मुफलिसी को देखकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू से न रोता, ज़ारो का ताहर न रोते। सैयदा फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले आए, दरवाजा बजाया, बेटी मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे। अंदर तशरीफ ले आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आधी रोटी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। देखो साहिब कुरान का मिजाज है, रोटी को हाथ लगाने से पहले पूछ रहे, ए बेटी ये रोटी तेरे पास कहाँ से आई है? कहने लगी अब्बा जान 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, खाते खाते मुझे अब्बा याद आ गए। और मेरे अजीजों क्या हमें होटलिंग में अम्मा अब्बा याद आते हैं, गरीब भाई की रेडी याद आती है, हमें दुनिया के ऐशोराम में अपने पराये का कभी एहसास होता है कि नहीं होता? खा, जितने लुक़्मे खा ले, दोनों हाथों से खा ले, पैर से लुक़्मे बना बना के खा। रब्बे अकबर की कसम, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, जब तक तेरे से पाई पाई का मेरे से हिसाब नहीं लेगा, मुझे दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। मेरी बेटी कहां से आई?
का 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, आधी अपने अब्बा के लिए रख दी। न जाने मेरे अब्बा जान कितने दिन के भूखे होंगे। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी 4 दिन गुजर गए, 4 दिन के बाद तेरे बाप ने रोटी की शक्ल देखी। इतने में मेरे अजीजों अजान की आवाज गूंजी। मेरे अजीजों रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से उठे। सैयदा भी नमाज के लिए तैयारी के लिए उठ खड़ी हुई। जैसे जा नमाज बिछाया, लड़कते कदमों से जमीन पर आ गिरी। रहमत आलम ने दोनों हाथ में हाथ लेके उठाया। फरमाया बेटी क्या बात है? कि अब्बा जान एक तो भूख की वजह से कमजोरी आ गई, दूसरा बीमारी ने भी इसी घर का दरवाजा देख लिया। दरियाए करम जोश में आया। ओए मेरा अजीजो, कितनी मुकद्दरों वाली दी होगी। किसी के लिए भाई रोता है, किसी के लिए रिश्तेदार रोता है। वाह फातिमा, तेरी इज्जत के क्या कहने, तेरे दुखड़े पर इमामुल अंबिया रो रहा है। दरियाए करम जोश में आया, आसमान की तरफ निगाह की, मालिक के कायनात से बात की। फरमाया बेटी अल्लाह ने कबूल कर लिया। जरा मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठा के देखा, सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। फरमाया बेटी दोनों हाथों से उठा ले, अगर तेरे से उठाया नहीं जाता मदद के लिए अली को बुला ले, हसन हुसैन मोहसिन को बुला ले, जैनब को बुला ले, लेकिन मेरी बेटी झोली भर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, बक्सा भर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तकिए के नीचे रख मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अपने गद्दे में छुपा ले मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी बच्ची उतना उठाइयो जितना कयामत के दिन तू हिसाब दे सके। जब मालिक के कायनात तेरे से पूछेगा माजरत मेरी बेटी, मैं भी तेरी तरफ से मुंह फेर के खड़ा हो जाऊंगा। अपना अपना देना पड़ेगा मेरे चांद। उतना उठा जितना बर्दाश्त कर सके। सलाम और सैयदा की जात पर। जल्दी से सोने चांदी को मुसल्ले से ढांप दिया, रहमत आलम के सीने पर सर रखा, मुस्कुराई। अब्बा ये तो भूख कपड़े की तंगी आरजी चीज है, अब्बा जान इसके पीछे मैं अपनी आखिरत खराब करो। मेरे अब्बा जान सारी दुनिया को पैगाम दे दे, जो सोना चांदी फातिमा तु ज़हरा का दुनिया आखिरत खराब कर दे, मोहम्मद अरबी की बेटी उस आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती। इस्लाम तो कुर्बानियों से फैलता है। चलो चलो तुम्हें हिंदुस्तान में ले जाऊं, तुम्हें सहारनपुर के अंदर ले जाऊं। एक मर्द कलंदर है जिसका नाम हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीग की मेहनत में इतना खपा, इतना अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दिन घर तशरीफ लाए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आटे के डब्बे के अंदर झांक रहे हैं। आटे का जर्रा नजर नहीं आया, पेड़ा नजर नहीं आया, गूंदा हुआ आटा नजर नहीं आया, सूखा आटा नजर नहीं आया। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आटे के डब्बे के अंदर झुक गए और नाखूनों से खुरच खुरच कर डब्बे के कोनों में से इतना आटा निकाला जितना हथेली पर आकर पेड़ा बन गया। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह दूर से मंजर देख रहे थे। फरमाया बेटा यूसुफ क्या बात है? अब्बा जान 3 दिन के बाद चौथे दिन का फाका आ गया, अब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने किसी का दरवाजा ना खटखटाया, किसी के आगे हाथ ना फैलाया, किसी के दरवाजे पे जाके झोली ना फैलाई। मेरे अजीजों हम कमरे में तशरीफ ले गए, अपने हुजरे में चले गए, जाके मुसल्ला बिछाया, सजदे में जाकर इतना रोए, रोने की आवाज बाहर आने लगी। थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अपने गले से लगा के माथा चूमा। फरमाया बेटे आज बर्दाश्त कर ले, अल्लाह से सजदे में वादा हो गया, आज के बाद मौला इलियास के दरवाजे पर मौत तो आएगी, आज के बाद कभी फाका नहीं आएगा। या तो जिसे देख लो बोली वकार साहब पूछ ले क्या हाल है, मर गए मर गए मर गए, सैफुल्लाह बिजली का बिल ज्यादा, मर गए जी मर गए मर गए मर गए, पता नहीं कौन से मर गए, कपड़ों की चमक तो नहीं बता रही मर गए, गाड़ी की चमक तो नहीं बता रही मर गए, हर महीने गाड़ी का मॉडल तब्दील होता है ये तो नहीं बता रहे मर गए मर गए मर गए। थोड़ी सी बात कर दूं नाराज तो नहीं होगे? है जी नाराज तो नहीं होगे? बस्ती में कितने बजे नमाज होती है? यहाँ की जोहर की नमाज कितने बजे? 1:15 बजे नमाज है, 1:45 बजे ऐसी चलने चाहिए। हर नमाजी को ठंडा पानी भी मिलना चाहिए, जूतों की जगह भी साफ होनी चाहिए, बाथरूम का नल भी मेरे अजीजों ठीक होना चाहिए, हर नमाजी के नीचे पंखा भी घूम घूम करना चाहिए।
कलील भी साफ हो, पानी का कूलर आगे पड़ो, शरबत हो जाए तो बिस्मिल्लाह क्या कहना। जुमे की नमाज में या महीने के बाद या रमजानुल मुबारक की 29वीं रात में मौलाना फरमाएंगे कि अल्लाह अकबर, इस मस्जिद का इतना खर्चा है, बिजली का बिल इतना है। कहते हैं मौलवी साहब मर गए मर गए मर गए। फिर जेब में से यूं निकालेंगे 5-5 हजार के नोट दिखाकर 10 रुपए का पुराना नोट जेब में डाल देंगे। सुभान अल्लाह। दुआ करना जी, दुआ करना। अल्लाह अकबर। आज एक बंदा हंसी मजाक की बात थी, अल्लाह अकबर, मुझे हाथ मिला के 100 रुपया का नोट दे के कहने लगा दुआ करो जी अल्लाह मदीने की हाजिरी दे। मैंने कहा इसमें तो रक्षे के किराए में तू घर नहीं पहुंच सकता, मदीने की हाजिरी कहां मिल जाए तुझे। मैंने है 100 का नोट मदीने की हाजिरी। अल्लाह। या तो बोली लगती है मेरे अजीजों कुछ दे कुछ दे, दाल और लाम दिल, दाल से दे लाम से ले। मालिक के कायनात तेरे से मांगे, शलवार में, सुलूके में, कमीज में, बखियों में छुपा छुपा के रखे, उससे वो मांगे 10 रुपए दे। अब जब तू मांगे तो कहता अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे दे। अल्लाह कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे 10 रुपए पे राजी कर रहे हैं लाखों नेमतों पर। फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इतनी नेमतें तुझे अता फरमाई, मुझे 10 रुपए पे राजी कर गया, मेरी लाखों नेमतों पे बंदे तू राजी नहीं हो रहा है। एक बच्चा तूने मांगा, औलाद मांगी, 10 की लाइन मैंने लगा दी। औकात तेरी सूखी रोटी की नहीं थी, मैंने तुझे देसी घी वाला परोठा खिला दिया। औकात तेरी पानी के घूंट की नहीं थी, मैंने तरह तरह के शरबत से तेरी मेहमान नवाजी की। औकात तेरी अल्लाह अकबर पेवंद वाले कपड़े की नहीं थी, मैंने रेशम तुझे पहनाया, खद्दर तुझे पहनाया, काटन तुझे पहनाया। याद रख मगरूरी ना कर, इन कपड़ों के अंदर मुझे नाराज ना कर। अगर मैं तुझे चेयरमैन का लट्टा पहना सकता हूं तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे कफल की 2 चादरें भी पहना सकता हूं। बर्दाश्त की हद होती है, जब भी तेरी उंगली उठती है, जूते का तस्मा टूटे शिकवा मेरा, बिजली का बिल आ जाए शिकवा मेरा, दुकान कराए कि खाली कराए शिकवा मेरा, बीवी तेरे से नाराज शिकवा मेरा, औलाद तेरी फरमान शिकवा मेरा। है मेरे बंदे, मैंने कुरान में स्टेट फार्म ऐलान कर दिया तेरे मेरे मुंह पर मेरे अजीजों। मालिक के कायनात ने इन शिकवों से तमाचा मारा, फरमाया जब नेमतों का इजहार होता है, कहते मैं कीता, मेरे अब्बे ने कीता, मेरे दादे ने कीता। जब तेरे पर हालात है, कहते अल्लाह ने कीता। खुदा का कुरान भी मेरे अजीज हो, अल्लाह भी बेनियाज है। खुदा का कुरान भी लिखत पढ़त बड़ी साफ साफ करता है, पर मैं नहीं कीता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। जो किया तूने किया है, मैंने तो हलाल कमाई दी थी, हराम मैंने कहा था कमा। उस वक्त तो हाजा मिन फल रब्बी दुकान के ऊपर लिखा हुआ था। इतना बड़ा हाजियां दी हट्टी, मदीना कलात हाउस, नाराज ना होना कपड़े वालों, कई मदरसे को चंदा ही ना दो। मक्का जनरल स्टोर, खतवे नबुआ जिंदाबाद। हाजी साहब बात कम करते हैं, इधर अपना गल्ला के मेरे नाम पर, सामने मस्जिद का गल्ला अल्लाह के नाम पर। टिक टिक तस्बीह चल रही है। मुलाजिम कह रहे हैं हाजी साहब से पूछ लो, जो रेट मैंने आपको दिया मार्केट के अंदर किसी का भी कोई नहीं, बाकी किसी का कोई नहीं। सबने छोटी छोटी छुरियां रखी, तूने इतना बड़ा छुरा रखा, किसी का ही कोई नहीं। फेर दे अल्लाह का नाम लेके। मौलवी साहब जब बिल्कुल जेबे खाली होगी, बोतल पी लो बोतल पी लो, वो कहता तूने मेरा साई निकाल दिया, बोतल पिला रहा है मुझे। अच्छा ईमानदारी से लिहाजा तो बंदा अपने पैसे से बोतल पिलाता है, करो खुआंदा कोई। हम कहते बोतल नहीं पीनी भाई, तेरी मेहरबानी, छुरी कुंटी रख सीधी ना कर। अल्लाह अकबर। अच्छा लगता है इसके साथ कुछ छुरी वाला मामला हुआ मेरे पास। सारा कहां का बंदे निशानदही करूं,
मेरी खामोशी से नाजायज फायदा ना उठा। माल में डंडी की देख रहा हूं, माल में कमी, नाप तोल में कमी की देख रहा हूं, नाजायज फायदा ना उठा। अगर मेरे महबूब ने मुझे रोके ना दिखाया होता तो तेरा कच्चा छट्टा कब से मैं दुनिया के सामने खोल देता, तुझे इतना बेआबरू करता, लोग तेरे जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार ना होते। बस कर, तूने हद कर दी, कहीं तो आके ब्रेक लगा। इतनी मगरूरियां, इतनी अक्कड़ तो मैंने किसी की देखी कोई नहीं यकीन आता। कौम लूत का हाल सामने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल सामने, कौम आद समूद का हाल सामने, जाकर दिखाई। मैंने गर्दन के अंदर सरिया गाड़ के रख दिया। ये तो है सालमान रातों में रोने वाले का, ये तो है सालमान मेराज के दूल्हा का, जो अपनी जात के लिए नहीं अर्शों पर आकर भी उम्मत के लिए मांग के गया। मैंने भी ऐलान कर दिया, वमा कान महबूबा, जब तेरे उम्मत के करतूत आसमानों पे आएंगे गुस्सा मुझे आएगा, लेकिन जब मैं तेरा चेहरा देखूंगा मेरा गुस्सा मेरे प्यार में तब्दील हो जाएगा। कौन रहमत वाला नबी मेरे अजीजों, 1400 साल गुजर गए। हर किरदार मेरे नबी का, हर दौर मेरे नबी का, हर यार मेरे नबी का, हर बनात मेरे नबी की, हर अज़वाज मेरे नबी की। उम्मत के सामने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओए लोगों, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ते हैं, ये कैसा आज के रसूल है। इसकी इश्क, इसकी मोहब्बत बाजारों में तो नजर आती है, माजरत के साथ मोहब्बत रसूल आपके मेरे घर में नजर नहीं आती है। सीरत तो कुरान करीम ने सुना दी, यासीन वल कुरानिल हकीम। तेरा चचा तुझे जुटलाए परवाह न करना, तेरे रिश्तेदार आपको जुटलाए परवाह न करना। महबूबा मैं खुदा तू मुस्तफा, जब तू मेरा रसूल है नहीं यकीन आता, मैं पूरी दुनिया को बदलाऊंगा, पूरी इंसानियत को बुलाऊंगा। यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे कसम है कुरान की, तेरे रिश्तेदार तुझे जुटलाए, सातों आसमानों जमीन का मालिक कह रहा तो फिर भी मेरा रसूल है। चलो चलो मेरा अजीजों, आओ जरा हलीमा के घर फेरा मार के आए। चले, वो कच्ची सी दीवारें, वो बुझा बुझा सा चेहरा, अंधेरा अंधेरा, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नूर लेके बैठी है जिस नूर की चमक ने मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब को रोशन कर दिया, उसकी खुशबू ने पूरे जहान को मुअत्तर कर दिया। दरवाजे पे दस्तक, कौन? बीबी दरवाजा खोल। किस वक्त आवाज दी? जब रहमत आलम को पहला दिन है झोली में लेके बैठी। आज सूरज भी कह रहा था मालिक के कायनात थोड़ी देर इजाजत दे दे, जब तूने हुक्म किया निकला, जब तूने हुक्म किया मैं बादलों में चला गया। आज मुस्तफा के चेहरे की झलक देखने की इजाजत दे दे। चांद भी दौड़े लगा रहा था, कहता इलाहुल आलमीन जल्दी सूरज को बुला, मैं अपनी चांदनी मोहम्मद अरबी के कदमों में लेके जाऊंगा। सितारे भी उमंड उमंड के आ रहे थे। इतनी देर में दरवाजा बजा, कॉल का उम्मे खाला सादिया। अल्लाह अकबर। माई हलीमा कहने लगी, बीबी क्या बात है, जब से मेरे पड़ोस में दिन रात में कभी तूने मेरा ख्याल न किया, कभी तूने मुझे पूछा कोई नहीं, दिल के उजाले में तुम आई, आज रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पे कैसे आ गई? हलीमा बात तेरी जात की होती, बात तेरे किरदार की होती, तेरी बीमारी की इयादत की होती, तेरे घर पर दुश्मनों के हमले की होती, मैं कभी अपने घर का दरवाजा न खोलती। आज मैं तेरे दरवाजे पर आई हूं, मुझे बता सारी जिंदगी तेरी गरीबी की वजह से कभी तेरे घर में चराग न जला, तेरे दिए में तेल न था, तेरे दिए में खाया न था, आज तेरा घर इतना रोशन क्यों हो गया? दीवारें फाड़ फाड़ के ये रोशनी हमारे घरों में आके जगमग जगमग कर रही है। क्या लेके आई है तू? सुना तू मक्के गई थी, कुछ लेके आई, बस आखिरी बातों में बात सुना, गई थी कुछ लेके आई। माई हलीमा कहने लगी, अच्छा तुझे भी पता लग गया मैं क्या लेके आई हूं, आजा फिर आके देख ले। उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा अंदर ले आई, का तैयारी कर, क्या कर रुखे मुस्तफा देखने की। जब चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया, अम्मा ने एक झलक, दो झलक, तीन देखी,
दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ, बनु साद के कबीले में गई और जाके कहने लगी पता लग गया चिराग का, पता लग गया रोशनी का, पता लग गया नूर का। जो मैं चिराग देख के आई, तुम देखो तुम्हारा कलेजा बर्दाश्त नहीं करेगा। बनु साद वाले कहने लगे हलीमा क्या देख के आई? कहने लगी रुको रुको, अल्लाह अकबर, ये चिराग का कमाल कोई नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न व जमाल का कमाल है। ऐसा अल्लाह ने शानों वाला नबी अता फरमाया। उस शानों वाले नबी की शानों वाली उम्मत होकर कर क्या रही है, जा कहाँ रही है? मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे पास वक़्त होता मैं हुजूर की सीरत को और खोलता, गुफ्तगू करता, जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी, अपना करम फरमाया, फजल फरमाया। लेकिन इस वक्त सीरत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीरत अपनाने की ज़रूरत है। अपने किरदार में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सूरत में, अपने चेहरे पे रहमत आलम की सीरत को दिखाओ, ताकि दुनिया को पता लग जाए अहले बातिल, अहले कुफर जो इस वक्त इस्लाम का हमें देख कर मजाक उड़ा रहे हैं, इनको पता लग जाए कि अल्लाह अकबर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है, किरदार ये है, मिजाज ये है, कारोबार ये है, तरीका कारोबार ये है, मकान का हाल ये, दुकान का हाल ये, मस्जिद का हाल ये है, ताकि हमारे किरदार को देखकर कलमे के इनकारी कलमा पढ़कर हुजूर के गुलाम बन जाएं। अल्लाह हमें भी नबी की गुलामी नसीब फरमाए, इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए, हलाल माल अता फरमाए, माल में बरकत अता फरमाए, नेक औलाद हो, औलाद का नसीब अच्छा हो, बेटियां दे तो नसीबों वाली दे, औलाद में बेटियां अता फरमाए तो फरमा बरदार। अल्लाह जिस तरह ये मेहमान मिस्र से, तंजानिया से, क्वेटा से, लाहौर से, जहां जहां से तेरा कुरान सुनाने के लिए आए हैं, अल्लाह इनकी बोलियों की बरकत से, इनके तरन्नुम, इनके सोच की बरकत से हमारी भी नस्लों में कुरान की बहारों को जिंदा कर दे। अल्लाह वक़्त आए हम भी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज देखें, कारी कुरान देखें, जिस तरह ये मेहमान अपने मुल्कों से आकर कुरान सुना रहे हैं, हमारे बच्चे इनके मुल्कों में जाके कुरान सुना। ये अल्लाह से मांगो, ये अल्लाह से मांग रहे हैं। जी अल्लाह मैनू क्या करे, अल्लाह पुत्र दे दे जी, दर्जा 4, फाइल पूरी है, चपड़ासी की नौकरी दे दे, ये मांग रहे हो? ये तो शान ही नहीं, ये तो हमारे जूतों की मैल है दुनिया। अल्लाह की कसम, इस जूतों की मैल की वजह से अल्लाह सारी दुनिया को दुनिया दे रहा है, मुसलमान इसके पीछे लड़ रहा है। छोड़ दो नफरतों को। आज महफिल हुस्न क़िरात के मौका पर अल्लाह अकबर, एक अज़म, एक इरादा लेके जाओ। सिर्फ हम सुनने नहीं आए, सीरत को सुनने नहीं आए, सीरत को अपनाने के लिए आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात का आज की सीरत कमेटी कॉन्फ्रेंस का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। कितना बड़ा अहलियान सरगोदा के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम कराया कि मुख्तलिफ बोलियों में खुदा के कुरान की तिलावत सुनने के लिए आज हमें तैयार किया। अल्लाह इनको कदम ब कदम जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत अक़दस मौलाना इलियास साहब और दीगर तमाम उलमा इकराम, भाई सैफुल्लाह भाई वक़ार साहब, अल्लाह इनकी उम्र अमल में, ज़िंदगी में, इखलास में, और आज की पूरी इंतजामिया कमेटी जिन्होंने इंतजामात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अखीर कर दी और सुभान अल्लाह के जुल्मे कहलवा दिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बड़े शफीक हैं, जब भी मिलते हैं वहाँ की लिए दावत देते हैं, बस पता नहीं इंशाअल्लाह मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिन वहाँ जाना था, फिर हम चले गए इराक, चले गए शाम, चले गए लबनान। अब इंशाअल्लाह दिसंबर में पूरी इंशाअल्लाह वेस्ट इंडीज़ के लिए अल्लाह ने कबूल किया। पहले आप मदीने इंशाअल्लाह, पहले सबसे पहले मदीने हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह, वहाँ के आपकी कदम बोसी होगी, वहाँ के इंशाअल्लाह ताला आप और मैं मिल के हुजूर के रोज़े पर बहारें लूटेंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत ता फरमाए, आपका सेहत सलामती, मोहब्बत वाला साया, इल्म अमल वाला साया अहले सरगोदा पर, अहले दुनिया पर, अहले दर्द दिल पर कायम व दायम फरमाए। हमारे बड़ों की निशानी है, इनका आना मुबारक हो, अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए,
बड़ा ही बुलंद है मकाम सहाबा, तहे दिल से हूँ मैं गुलाम सहाबा। बड़ा ही बुलंद है मकाम सहाबा, तहे दिल से हूँ मैं गुलाम सहाबा। सहाबा का झंडा जहाँ में लहरा कर, सहाबा के दुश्मन जहाँ से मिटा कर, आओ अहद करते हैं, आओ अहद करते हैं कि नाफिज करेंगे पूरे जहां में निज़ाम सहाबा। बड़ा ही बुलंद है मकाम सहाबा, तहे दिल से हूँ मैं गुलाम सहाबा। खुदा की कसम आज बख्शे गए हैं जुबां पर जिनकी कलाम सहाबा। सहाबा की उल्फत मेरा दीनो ईमान, मत हासरा करब का कुरान। ये कहते हैं कुरान, ये कहते हैं कुरान के सिपारे है लाजिम बहुत एहतराम सहाबा। बड़ा ही बुलंद है मकाम सहाबा, तहे दिल से हूँ मैं गुलाम सहाबा। खुदा की कसम आज बख्शे गए हैं जुबां पर जिनकी कलाम सहाबा। बड़ा ही बुलंद